let's cover the topic zero order. That was a chapter of chemical kinetics. तो ज़ीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे इन जस्ट 15 और 10 मिनट्स. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू रिएक्शन एंड विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज ज़ीरो ऑर्डर. मतलब जब कोई भी रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसे हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर. ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज अ कम्प्लेक्स रिएक्शन. ये कभी भी सिंपल रिएक्शन नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज एन कम्प्लेक्स रिएक्शन. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ज़ीरो ऑर्डर के. ये 4 मेन एग्जांपल्स हैं जिनको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जब सब्सट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है उसे हम बोलते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. सेकेंड एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस मेटल सरफेस कुछ मेटल्स लेड एक्सेट्रा. सो 2NH3 मेटल के साथ रिएक्ट करके N2+3H2 बनाते हैं. इन गैशियस स्टेट में से हम बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस. सो इसके दो होते हैं हाई प्रेशर ज़ीरो ऑर्डर. सो इसका रीज़न हाई प्रेशर का रीज़न क्या है? बिकॉज कंप्लीट सरफेस एरिया आर ऑक्यूपाइड बाय गैशियस मॉलिक्यूल्स. मतलब मेटल सरफेस पे जब गैशियस मॉलिक्यूल्स सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो एक भी मॉलिक्यूल्स के लिए जगह नहीं बचती है कि वो वहाँ पे स्टे कर जाए या वहाँ पे अटैच्ड हो जाए. एंड फिर सेकेंड है हमारा लो प्रेशर जो फर्स्ट ऑर्डर से रिप्रेजेंट करता है मुझसे. उसका रीज़न क्या है फर्स्ट ऑर्डर में आने का? बिकॉज रेट ऑफ एडेप्टेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस ऑक्यूपाइड बाय गैशियस मॉलिक्यूल्स. इसमें जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल सरफेस पर डायरेक्टली अटैच नहीं होते एंड वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं. वो 1 बाय 1 वहाँ पे आते हैं एंड स्पेस को खाली छोड़ देते हैं. फिर थर्ड एग्जाम्पल है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन. इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लाइट से रिएक्शन होती है इसलिए इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं. ये रिएक्शन है 2HCl जो HU से रिएक्ट करके बनाता है H2+Cl2. सो ये H में आप भूले तो नहीं हो, H है अप्लाइंग कांस्टेंट एंड V है हमारी फ्रीक्वेंसी. फिर फोर्थ एग्जाम्पल हमारा लास्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसीटोन एंड ब्रोमीन. ये भी बहुत मेन एग्जाम्पल है जो हमने एग्ज़ाम में बहुत बार देखा भी है. रिएक्शन ऑफ एसीटोन एंड ब्रोमीन, इसमें अभी हमने रिएक्ट करके दिखाया नहीं है बट ये रिएक्शन है बट इसका नाम ज़रूर आ सकता है एग्ज़ाम में. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड अभी हम इसकी आगे जाके इसकी और भी इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस एंड डेरिवेशन देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए. यहाँ पर इसकी डेरिवेशंस एंड कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकती है एंड इसमें से बहुत से क्वेश्चन नीट एंड JEE में भी आते हैं. सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना. सो ये हमने यहाँ पे लिए एक इक्वेशन. सो 1A से हमारा 1B बना है. सो एक दफ़ा हमने लिया इसमें T=0 एंड T=T. यहाँ पे हमने लिखा है A हमने लिया A0 एंड D=T में लिखा है A-X. ये इक्वेशन बनाना आपने सीखा होगा क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में. सो A-X AT लिया है बिकॉज T टाइम पे ले रहे हैं इसलिए. फिर अब हम रेट लिख देंगे. रेट ऑफ रिएक्शन K. A की पावर 0 हमने क्यों लिया? बिकॉज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर इसलिए. हाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 क्यों लिया है यहाँ पे? बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर इसलिए हमने यहाँ पे लिया 0. सो रेट की जगह पे हमने -dA/dt K लिखा है. सो अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि हमने रेट की जगह पे -dA/dt क्यों लिखा है. बिकॉज हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि हम लोग रेट को
-dA/dt से रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। एंड अगर यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता तो यहाँ पे हम लिखते, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी ये लिखते अगर हमारा क्या होता एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बट यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -dA/dt। सो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है नीचे A0, उसके ऊपर पावर लिखी है 80। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा एंड इसमें भी ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा -a, उसके नीचे पावर A0 ऊपर 80 इक्वल्स टू में k t 0 से लेके t तक। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे ये। सो अब छोटी छोटी कैलकुलेशन जब आप खुद से सॉल्व करोगे इसमें देन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ आपके टॉपिक बहुत ईजी लग रहा है एंड इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका देखा ही था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे ये आ गई -80 -A0 इक्वल्स टू KT। अब इसका माइनस हटाने के लिए हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इसको किया माइनस से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद KT इक्वल्स टू, हाँ इस KT को यहाँ लिख दो यहाँ लिख दो, इक्वल्स टू में है तो एक ही बात है। तो हमने इसको लिखा, फिर उसके बाद A0 -80 हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब साथ में बोलिए KT इक्वल्स टू A0 -80, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो अब हम A0 एंड 80 की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, फिर हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? KT की जगह हमने लिखा KT, फिर A0 की जगह पे हमने A लिखा क्योंकि अब यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने A0 की वैल्यू क्या लिखी थी A, तो यहाँ पे A माइनस, फिर 80 की जगह पे A-x, यहाँ पे देखिए A-x t इक्वल्स टू t पे A-x इज इक्वल्स टू A t। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है A ब्रैकेट में A-x। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ x माइनस माइनस प्लस। सो KT इक्वल्स टू हुआ x, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो अब हम लोग देखेंगे इसमें x क्या है, तो x है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट वाज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब ये वो है जिसको जितना खर्चा हुआ है हमारा उसको हम x बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेट हम देखते हैं, हाँ तो x का मतलब यहाँ समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपये थे, उसमें से आपने 20 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे 80 रुपये बचे, तो मतलब जितने पैसे आपने खर्च किए 20 रुपीज़ वो है हमारा x एंड ये हमारे पास टोटल था एंड ये हमारे पास अभी है। सो इसलिए ये हो गया x हमारा KT इक्वल्स टू x, सेकेंड इक्वेशन। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट वाज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज x, वैल्यू ऑफ x। ओके, सो दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एंड दीज टू इक्वेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो आप इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना एंड इसको पढ़े बिना एग्ज़ाम में मत जाना, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। एंड इसमें जो क्वेश्चंस नीट में भी आ चुके हैं बहुत बार, एंड इस इक्वेशन से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, बट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीरो ऑर्डर। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ। हम इसको हाफ लाइफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऐसा देख सकते हैं टी हाफ और टी 50% से ये हाफ है 100% का। सो एक रीज़न ये भी है एंड इसको हम आधा जीवन बोलते हैं, मतलब हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ मीन्स द टाइम पीरियड टू कंज्यूम हाफ कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसमें आधी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कंज्यूम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हमने यहाँ पर डेरिवेशन लिखी है जिससे हम न्यू इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसमें लिया हमने A0, फाइनल कंसेंट्रेशन है AT इक्वल्स टू A0/2। सो अब हम
इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, याद है, ये रही KT/2 इक्वल्स टू A0 माइनस AT। सो A0 की जगह हमने A0 रखा, AT की जगह हमने A0/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, फिर आएगा हमारा A0/2। सो इसको हम पुट करेंगे T/2, तो K नीचे चला जाएगा इसके, T/2 इक्वल्स टू हो गया A0/2K। सो ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। सो हेयर फोर्थ इक्वेशन देखते हैं वो कैसे निकलेगी। इसको हम बोलते हैं फुल लाइफ। 100% तो फुल लाइफ एंड 50% हाफ लाइफ, सिंपल। सो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिए A0, फाइनल कंसंट्रेशन लिए है 0 एंड KT 100% लिया इक्वल्स टू A0। फाइनल कंसंट्रेशन है नहीं, इसलिए हम इसको इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे A0। सो K की पावर नीचे जाएगी, K नीचे जाएगा तो A0/K हो जाएगा, तो T 100% इज इक्वल्स टू A0/K। ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। सो ये 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको करके जाना। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बाय बाय।